देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं, चलिए इनमें हम लोग काउंट करते हैं, गणना करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम सिंगल सिंगल की गणना कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने एक एक करके काउंट कर लिया, कितने हैं 14। अब ध्यान से देखना, जब हमने आपको इस आकृति को बताया था तो इसमें हम बताया था कि 4 और बनते हैं, इसमें भी 4 और बनते हैं। तो ये 14 और 4 और ये 4 + 4 14 4 18 4 22। देखिए 22 तक हम लोग पहुँच गए। अब कौन से हैं सर, तो ध्यान से देखिएगा, 22 और 1 ये 23, बड़ा वाला इधर से 23, सेम एज इट इज बड़ा वाला ये 23 और 1 24, सेम एज इट इज यहाँ पर देखिएगा 24 और 1 25, 25 और 1 26, यानी 4 और बन गए थे। सर अब कहाँ है ये बताइए। तो ध्यान से आप देखिए, ये बड़ा वाला दिख गया, ये जैसा है वैसे ही इसके अपोजिट भी एक दिख रहा है, यानी टोटल कितने हैं ये लोग 2। तो 26 2 कितने 28, यानी यहाँ पर त्रिभुज कितने मिल गए 28। चलिए यहाँ पर काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 4 कितने हो गए 8, ठीक है 8। और यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, 8 4 कितने हो गए 12 हो गए हैं। अब देखिए क्या कोई मिक्स में बन रहा है यहाँ पर, यानी मिक्स करने के बाद भी कोई बन गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, कई बने हैं, ठीक है। कई कौन से हैं, देखिए ये एक बना है, यहाँ से देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक और एक इसके अपोजिट बन गया है 2 और, तो 12 और 2 कितने हो गए हैं 14 हो गए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। लास्ट वाले के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय करने की कोशिश करिएगा। चलिए समय समाप्त हुआ आपका। चलिए हम लोग करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। देखिए नंबर के अनुसार कर लेते हैं पहले। तो 1 और ये 2 और ये 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो ऊपर वाले के बन गए, ठीक है। कौन से वाले के, ध्यान रखना जो हल्का हल्का है उसके 6 हो गए। अब इसके काउंट करें तो 1 2 और ये 3 है कि नहीं 3, आप देख लीजिए, ठीक है। तो 6 और 3 कितने हो गए टोटल 9 हो गए, जो आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए यहाँ त्रिभुज की गणना के लिए बोल रहा है, आप पहले सिंपल काउंट कर लीजिए हैं कितने, 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को मिला देंगे तो 5 और 1 6, इन दोनों को मिलाएंगे 6 और 1 7, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे 7 और 1 8, इन दोनों को मिलाएंगे 8 और 1 9, ठीक है। ये बात समझ में आई है। 5 के बाद 4 जो हमने लिखा है वो 4 दिखाई दे रहे हैं, कौन से हैं, इस लाइन को हटाने का मतलब है ये पूरा यहाँ से ये, इसका मतलब ये यहाँ से, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे 5 4 9 हो चुके हैं। अभी और अपने पास हैं, वो कौन से हैं उनको हमें क्या करना है सर्च करना है। तो ध्यान से देखिएगा जिससे बात आपको समझ में आ जाए। एक तो पहले आप जो भी आप देखते हैं एक बड़ी आकृति जो सबसे पहले आपने बनाई है, ये बड़ी आकृति वो दिखाई दे रही है 8 और 1 9। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इधर का पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है, इधर साइड वाला, बात क्लियर है। कौन सा भाग हमने कहा है, ये यहाँ से मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ये पूरा भाग, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब अगली बार ये पूरा भाग जो इधर का दिख रहा है, ये कितना हो गया 5 4 9 9 3 12, कितने त्रिभुज होंगे टोटल 12। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज में कितने हैं 3, इस वाले में भी कितने होंगे 3, इसमें भी कितने होंगे 3, और ये ऊपर वाले में कितने होंगे 3, तो 3 चौको 12। यहाँ कह रहा है आयत की गणना कीजिए, क्या कह रहा है आयत की गणना कीजिए, करके बताइए थोड़ा सा आप जल्दी से कि आयत कितने होंगे। चलिए हम आपको दोबारा बता देते हैं, आपने कर लिया होगा। देखिए यहाँ अगर हम आयत काउंट करें तो 1 2, अंदर वाले की पहले बात कर रहे हैं, 1 2 1 2, तो यहाँ क्या होगा 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई कितना होगा 9। ऐसे ही बाहर वाले में भी कितना होगा 9, तो 9 दूनी कितने होंगे 18, लेकिन ये क्या है वर्ग,
ठीक है, इसमें कुछ वर्ग भी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ये आयत आपने गिना, इसमें वर्ग कितने होंगे? यहाँ पर 5 और अंदर वाले में भी 5, तो बाहर वाले में भी 5, 5 5 10 क्या निकल गए? वर्ग। तो आयत कितने बच गए? 8। ठीक है, कैसे किया ध्यान से देखना। आपने पहले आयत कैलकुलेट किया, अंदर वाले में 9 है, बाहर वाले में भी कितने होंगे? 9, यानी कितने हो गए आयत? 18। अब आपने इसमें से वर्ग हटा दिया। सर वर्ग कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ऐसी आकृति हो तो 5 वर्ग होते हैं, बाहर वाले के लिए 5, अंदर वाले के लिए 5, 10 वर्ग हट गए, यानी आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इन तीनों में आपको क्या करना है? त्रिभुज की गणना करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर काउंट कैसे करेंगे। आपको मैंने प्रोसेस बताई थी, यहाँ पर कितने होते हैं? 8, यहाँ पर भी कितने होते हैं? 8। ये कॉमन लाइन कितना देता है? 2। ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा। अब आप इनको पहले जोड़ लीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर कुल कितने हो चुके हैं। देखिए कितने हैं? 8 8 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22। कितने हैं यहाँ पर? 22। चेक कर लीजिए कहीं और मिक्स तो नहीं बन रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ त्रिभुज अब नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा गलती से इसमें नहीं मारिएगा, ये चतुर्भुज का रूप है। ठीक है, 6 के बाद ध्यान से देखिएगा आखिर कौन कौन से बन रहे हैं। 6 और 1 7, 7 और 1 8। ठीक है, 8 8 और 1 9। ठीक है, 9 के बाद देखिए कौन बन रहा है? तो 9 के बाद इस साइड वाला 9 और 1 पूरा इस साइड वाला 9 और 1 10। ठीक है, 10 के बाद पूरा इस साइड वाला 10 और 1 11। ठीक है, 11 हमारे पास हो चुके हैं। सर अब कहाँ है ये बताइए। तो 11 के बाद ये देखिएगा 11 और 1 12। कौन सा बना दिया सर आपने? ये इसका अपोजिट 12 और 1 13, यानी यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे? 13। वहाँ पर आप काउंट करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए आपके पास नंबर है। सर कैसे नंबर है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप देखिए ऐसी कुछ आकृति है 1 2, यानी यहाँ पर कितने मिलेंगे? 3। ठीक है, कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से हर बार 3 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर बार अपने को 3 मिलेंगे। तो आप 3 इसके लिए लिख दीजिए, आप बीच लाइन में लिखिए 3 इसके लिए, 3 इसके लिए और ये 3 इसके लिए। 3 त्रिकाई कितने हो गए? 9। 9 के बाद एक्स्ट्रा में कितने मिले? 9 और 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 और 1 13। कितने हो गए? 13। ठीक है, आपको कुल मिलाकर कितने मिल गए हैं? 13। सर ये बताइए कहीं और भी मिल रहे हों तो आप बता दीजिए हमको कि सर 13 के अलावा भी मिल रहे हैं। तो हाँ भैया मिल रहे हैं ना, 13 और 1 14, इन दोनों को मिला दीजिए। 14 और 1 15, इन दोनों को मिला दीजिए। टोटल कितने हो गए? 15। देखिए 15 से आगे नहीं जाइएगा कि पूरा मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि जब पूरा आप मिला देंगे तो बड़ा वाला जो ये 3 काउंट किए हैं तो उसमें वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ कितने हैं? 15 हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट आकृति देखिए, इसमें क्या करना है? आपको आयत की गणना करना है। इसमें आयत निकालना है, इसमें भी आयत निकालना है, लेकिन इसमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। देखिए कैसे आप निकालेंगे, ध्यानपूर्वक आप चेक करिएगा। आप देखिए 1 2 और ये 3। अगर सिर्फ हम इसमें कहते भैया आयत बताओ, आयत बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 था, ये 4 था और ये 5, यानी कुल कितने गिन गए थे? 5 प्लस 5 के बाद देखिए ये वाला 6 और ये पूरा वाला 7 और ये इधर वाला 8, यानी प्लस 3 और मिल गए। ऐसे ही आप इधर से भी जाओगे तो ये फिर आप पूरा, यानी 3 ये कुल कितने हो गए? 11। आयत यहाँ पर कितने मिल गए? 11। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद ये वाला 6, 6 के बाद ये वाला 7, 7 के बाद ये पूरा वाला 8, यानी 3 मिल गए। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1। ठीक है सर, अब कहाँ है? तो आप ये वाला हटा दो तो एक और मिल जाएगा, और एक पूरा वाला हटा दो तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ पाए कौन सा वाला है? ये पूरे 3 हटा दो। यहाँ कितने? 5 3 8, 8 3 क्या कितने हो गए? 11। सर यहाँ पर आप पूरे बड़े वाले को क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि बड़ा एक वर्ग का रूप है, इसलिए नहीं बोला जा रहा है।
चलिए यहाँ पर वर्ग की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कितने हो गए 10 दिखाई दे रहे हैं आपको। 10 के बाद देखिएगा कितने हैं, 10 के बाद ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 10 और 1 ये 11, 11 के बाद देखिए 11 और 1 ये वाला 11 और 1 12, 12 के बाद ये वाला 12 और 1 ये 13, यानी 3 और मिल गए तो 10 3 13, ये आपके क्या हो जाएंगे वर्ग। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं सर्कल काउंट करने की, वृत्त की गणना करने की। याद रखिएगा सबसे आसान बात होती है वृत्त की गणना करना, सबसे आसान पार्ट होता है। देखिए कम आता है लेकिन जब भी आएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। सिंपल काउंट करना है। जैसे देखिए एक सर्कल के अंदर कितने हैं ये देख लेना। जैसे इसके अंदर कितने हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4, और ये खुद मिलाकर कितने हो गए 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है 5, और ये खुद मिलाकर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आई कि नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर एक ये नहीं बना था इसलिए ये बना 5, 5 के बाद उसको खुद मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और उसको खुद मिला दो तो कितने हो जाएंगे 7। तो आपके आंसर क्या हो गए 6 6 12 36 18 और 1 19। बात क्लियर हो गई ना, आसान सा काउंट हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 2, ठीक है, और इसको मिला दो तो 3। अब इसमें काउंट कर लेते हैं तो 1 2 और उसको खुद को मिला दे तो 3। ऐसे ही इसमें भी 1 2 उसको खुद को मिला दो 3, 1 2 उसको खुद को मिला दो तो 3। तो आपको कितने हो गए 3 चौको 12। अब देखिए मिक्स में कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 12 5 कितने हो गए 17, यानी सर्कल की संख्या यहाँ पर कितनी मिल गई अपने को 17। बहुत ही आसान होता है, आसानी से काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इन दोनों में देखते हैं वृत्त की संख्या कितनी है। करिएगा, चलिए हमारे साथ काउंट करिए, बड़ा आसान होता है, मैंने बताया था नंबर भरना है बस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, और ये वाला एक 19 और ये वाला एक क्या हो गया 20, यानी टोटल कितने होते हैं 20 वृत्त इसमें है। ठीक है, चलिए इस पर काउंट करते हैं। देखिए 1, अब देखिए इसके बाद कौन कौन से इस पर झुके हुए दिख रहे हैं। तो आप देखिए ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7, ये 7 दिख रहे हैं। अब आउटर लाइन में आप काउंट कर लीजिए कितने दिख रहे हैं। 7 के बाद ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, यानी टोटल वृत्त यहाँ पर कितने हैं 15 हैं। काउंट कर पाओगे, एक बार आसानी से आप देख लीजिएगा। अंदर वाले से फिर उस पर झुके हुए कितने थे उनको काउंट किया, फिर एकदम बाहर वाली लेयर को हमने काउंट कर लिया, हमने पता कर लिया कुल कितने वृत्त।